नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। 626 पोस्ट कोड ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसके आगे के क्वेश्चन हैं, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। मतलब कि कंपाइलर क्या करता है, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो किस में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में कि एक एन एल्गोरिदम या डिबग्ड प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। मतलब मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये अगर हम आप लोग समझना चाहें तो ये बहुत डिफिकल्ट होती है, बट इट इज द ओनली थिंग दैट द कंप्यूटर कैन वर्क विद। मतलब कि इसका एक ही काम होता है कि इसकी हेल्प से कंप्यूटर काम करता है। मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड इज अ लो लेवल लैंग्वेज कंप्राइज्ड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। मतलब कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो मशीन कोड होता है, जिसको कि हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें क्या होता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही सारी की सारी बातें लिखी जाएंगी। सारी की सारी कोडिंग किस में होगी, 0 और 1 में। हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी हैज C++, स्विफ्ट एंड PHP, पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा एटसेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेज। और मशीन लैंग्वेजेज में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, जिनको कि लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो दो लो लेवल लैंग्वेजेज में कौन सी लैंग्वेज आती है, एक आपकी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेज में बहुत सारी हैं जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए। तो होता क्या है कि जब हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने कोई कोडिंग की होती है तो वो क्या हो जाता है, कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो उसको किस में कंपाइल किया जाता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको उस कोडिंग को कंपाइल किया जाता है बिफोर द कोड इज रन ऑन अ कंप्यूटर, कि इससे पहले कि वो कंप्यूटर का कोड जो है वो रन होकर कंप्यूटर पर आउटपुट दिखाए। सिंस कंप्यूटर आर डिजिटल डिवाइस, अब कंप्यूटर कैसे हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। दे ओनली रिकॉग्नाइज बाइनरी डेटा, उनको बाकी कुछ भी समझ नहीं आता है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आती है, बाइनरी डेटा समझ आता है, जो कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो जब भी कभी हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम को लिखते हैं तो कंपाइलर जो होता है उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। MS-DOS, इन MS-DOS द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन मीन्स की माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कमांड्स के थ्रू बहुत सारे काम करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि MS-DOS में ऐसा क्या लिखें कि जिससे कि स्क्रीन क्लियर हो जाए, मीन्स कि जो एब प्रोग्राम हमने कुछ भी लिखा होगा वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो ऑप्शंस हैं CLS, क्लियर, क्लियर स्क्रीन, वाइप। तो जो इसका राइट आंसर है वो है CLS। MS-DOS की स्क्रीन में जब हम लिखेंगे CLS तो जितना भी उसमें अब इसमें प्रोग्रामिंग कुछ भी आपने लिखा होगा, कोई भी कमांड्स आपने वहां पर लिखी होंगी, वो सारी की सारी इरेज हो जाती हैं। पूरी की पूरी स्क्रीन क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो MS-DOS में क्लियर अगर स्क्रीन को करना हो तो इसका राइट आंसर है CLS। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड। जब एक से ज्यादा कंप्यूटर एक जगह पर अगर कनेक्टेड होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, लैन, वैन, वॉन या कि डॉन। तो इसका राइट आंसर है लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, local area network is a computer network that interconnects computer within a limited area such as residence, school, laboratory, university, campus, etc. मतलब कि कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया के बीच में, एक लिमिटेड एरिया के बीच में बहुत सारा बड़ा एरिया कवर अप नहीं करते हैं, वो छोटा एरिया कवर अप करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर होगा क्या कि जैसे लैन का फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम स्कूल या कि स्कूल में चले आते हैं, ठीक है, तो स्कूल में बहुत सारे क्लाइंट सिस्टम लगे होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं एक सर्वर के साथ, जिसके बीच में काम कर रहा होता है हब स्विच, जिससे वो जिसके साथ वो जुड़े होते हैं और जिससे पॉसिबिलिटी होती है कि हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है।
तो जो ये लैन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब कि छोटे कैंपस में काम करेगा। ये जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है वो लोकल छोटे से एरिया तक ही सीमित है, वो कम इसमें काम करेगा मतलब। और जो एक दूसरा इसमें वर्ड है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब WAN का जो स्टैंड होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका मतलब होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क इज अ telecommunications network that extend over a large geographic area for the प्राइमरी पर्पज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। मतलब कि जब आप बहुत बड़ा एरिया कवर अप करोगे तो वहां पर लैन हो जाएगा फेल, वहां पर क्या यूज होगा, वैन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं ना, जैसे 3G है 4G है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है वैन का। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी एक कैंपस में ही काम नहीं करता है, ये बहुत सारे कैंपसों में एक टाइम में काम करता है। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन यहां पर सिर्फ ये पूछा गया है कि एक जगह पर अगर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम मिलकर काम कर रहे होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, लैन, क्योंकि वो छोटे प्लेस को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टाइपिकल नेटवर्क इज। मीन्स की पावरफुल कंप्यूटर कौन होता है एक टिपिकल नेटवर्क के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर या नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर है वो है नेटवर्क सर्वर्स। तो नेटवर्क सर्वर को समझते हैं। नेटवर्क सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड एज द सेंट्रल रिपोजिटरी for data and various programs and are shared by many users within the network. Users may have programs and files they retain on their own PCs और laptop. Means कि होता क्या है कि हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए, क्लाइंट, और हमारे पास क्लाइंट होने चाहिए और इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। तो जो एक सर्वर होता है वो क्या होता है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज और प्रोग्राम्स टू अदर कंप्यूटर्स नोन एज क्लाइंट। मतलब कि सर्वर क्या होता है, सर्वर वो होता है जो कि एबल होता है डेटा या सर्विस या प्रोग्राम्स को दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंचाने के लिए, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। तो इसमें ये सर्वर है, ये क्लाइंट्स हैं, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। ठीक है, लैपटॉप हो गया या कि मोबाइल यूजर हो गए या कि आपका डेस्कटॉप हो गया। तो इंटरनेट के थ्रू अगर कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर सर्वर से उनको डेटा क्या हो रहा है, मिल रहा है, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जिसके थ्रू वो डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। मतलब कि आप एक कंप्लीट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या नाम देंगे, मैश, स्टार, ट्री या कीरिंग। तो पहले हम समझ लेते हैं, इसका आंसर है मैश। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क सेटअप वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। मीन्स कि क्रॉस कनेक्शन जिसको कहा जाता है ना, कि एक दूसरे कोई मतलब बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिलकर डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो उसमें होगा क्या कि बहुत सारे कंप्यूटर जो होंगे, नेटवर्क जो होंगे, वो इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है, विद one another. This topology setup allow for most transmissions to be distributed even if one of the connection goes down. अगर कोई एक का कनेक्शन गोज डाउन भी हो जाता है तब भी इस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डाटा का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो चलता रहता है। इट इज अ टोपोलॉजी कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क पता है ना, कि जैसे कि हम मोबाइल्स यूज करते हैं, हम डेटा किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है, क्रॉस कनेक्शंस बहुत सारे कर रहे होते हैं। अगर मुझे कोई कहीं से कोई मेल आ रहा है या कि कोई मुझे फोटो सेंड कर रहा है तो कोई अदर भी कर रहा है, कोई अदर भी कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, वो डेटा अपने डेस्टिनेशन तक
पहुंचता जरूर है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज। मीन्स कि अ वर्ड इन अ वेब पेज, अगर कोई एक वर्ड है मतलब आपके वेब पेजेस के ऊपर जिसको हम क्लिक करते हैं और जिससे कि अनदर कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कभी आपने देखा होगा, अगर कभी आपने अगर इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्च किया होगा तो उसके अंदर कभी एक ब्लू कलर से लिखा हुआ, ब्लू कलर का कंटेंट होता है, ब्लू कलर की अंडरलाइन उस टेक्स्ट में लगी होती है। अब तो कलर्स और भी हो सकते हैं वैसे तो जब हम माउस का पॉइंटर उस वाले पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर लेके जाते हैं तो वहां पर या तो हैंड अपीयर होता है या तो वहां पर लिख कर आता है कोई इंस्ट्रक्शन के क्लिक करो और कुछ और निकलेगा इसमें, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, एंकर, यूआरएल, हाइपरलिंक या की रेफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक इज अ वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट। मीन्स कि हाइपरलिंक एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वो क्लिक करने के बाद किसी अनदर डॉक्यूमेंट के अंदर जंप कर देगा और किसी न्यू सेक्शन के अंदर चला जाएगा विद इन द करंट डॉक्यूमेंट, जहां पर हम काम कर रहे हैं उससे कहीं दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर। हाइपरलिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेज। अगर आप इंटरनेट में काम करेंगे ना वेब पेजेस के अंदर तो वहां पर आपको बहुत सारे हाइपरलिंक्स मिलते रहते हैं, अलाउइंग यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये लिखा है ना यहाँ पर, क्लिक टू सी मंडी सिटी। अगर मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ, देखो हैंड आ गया ना इसके अंदर, मैं कंट्रोल का की प्रेस करके रखा है क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रही हूँ तो मुझे कंट्रोल का की प्रेस करना पड़ेगा। और मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक करूंगी तो क्या आ गया, मंडी सिटी, कि हम करंट पेज पर काम कर रहे थे और क्योंकि ये लिंक है किसी पर्टिकुलर पेज के साथ, जैसे ही मैं यहां से क्लिक किया तो वो उसके साथ कनेक्ट था तो उसने वो पेज दिखा दिया। दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। मान लो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी सिस्टम इसमें काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो जब हम किसी चीज को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो डेटा कहाँ पर प्लेस हो जाता है, क्लिप आर्ट में, क्लिप बोर्ड में या कि इंटरनेट में या कि मदरबोर्ड में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्लिप बोर्ड, ठीक है। क्लिप बोर्ड होता क्या है? द क्लिप बोर्ड इज अ सेक्शन ऑफ रैम वेयर योर कंप्यूटर स्टोर्ड कॉपीड डेटा। जैसे ही आप किसी चीज को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो कहां पर सेव हो जाता है कंप्यूटर के इसमें, रैम में थोड़ी देर के लिए वो प्लेस हो जाता है। दिस कैन बी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन इमेज, अ फाइल और अदर टाइप ऑफ डेटा। तो जो ये सिलेक्शन है ये जरूरी नहीं है कि ये आप टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर सकते हो, आप इमेज करो, फाइल करो, अदर कोई भी किसी भी टाइप का डेटा है आप उसको सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड कैन बी पेस्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। जो डेटा आपका क्लिपबोर्ड में सेव हो गया, ठीक है, उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो थ्रू कंट्रोल वी या पेस्ट कमांड के हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम करते हैं ना, तो कभी आपने देखा होगा कि आप जब कॉपी कर रहे हैं किसी टेक्स्ट को, 1 बाय 1 कॉपी कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है